सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान को बड़ा झटका। कोलंबिया ने वापस लिया आधिकारिक बयान। पहले भारतीय हमलों में मारे गए पाकिस्तानियों के प्रति जताई थी संवेदना। कोलंबिया ने अपना आधिकारिक बयान वापस लिया। कोलंबिया की उप विदेश मंत्री ने कहा, डेलीगेशन से हमें पता चली सच्चाई, मिली युद्ध और कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी। शशि थरूर की अगुवाई में कोलंबिया दौरे पर है डेलीगेशन। थरूर ने कहा, कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने बयान वापस लेने की दी जानकारी। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं हमारी स्थिति। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कोलंबिया में है डेलीगेशन। नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने की थी कोलंबिया की आलोचना। डेलीगेशन से मीटिंग के बाद कोलंबिया का आधिकारिक बयान वापस। डेनमार्क की विदेशी मामलों की संसदीय समिति से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, कठिन वक्त में भारत के साथ खड़ा है डेनमार्क। पहलगाम हमले पर जताया शोक। डेनमार्क में बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं की लड़ी गई लड़ाई जिन्हें शायद कभी ना मिले सिंदूर लगाने का मौका। डेनमार्क में बोले रविशंकर प्रसाद, हमारे कार्यक्रम में आने के दौरान समय पाकिस्तानी लगा रहे थे नारे, ये उनका अधिकार, लेकिन वो नारे लगाकर लौटे, लेकिन हमें मिला विश्व में समर्थन। डेनमार्क से पाकिस्तान पर तीखा प्रहार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आते समय हमें कुछ दिखे झंडे, सब जानते हैं किसके हैं। IMF लोन देने वालों को होगा एहसास कैसे हो रहा है कर्ज का इस्तेमाल। डेनमार्क में प्रवासी भारतीयों को प्रतिनिधिमंडल ने किया संबोधित। कांग्रेस के सांसद अमर सिंह ने कहा, ड्रोन से पाकिस्तान भेजता है ड्रग्स और हथियार, जब जानते हैं तो चुप कैसे रहे। सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति और उप मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ हर कदम पर समर्थन का दिया भरोसा। मंत्री ने निर्दोष लोगों के मारे जाने पर जताया दुख। लातविया में प्रतिनिधिमंडल ने प्रवासी भारतीयों की बातचीत। एसपी सांसद राजीव राय बोले, सबको पता है आतंकवाद है कैंसर। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने कहा, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। पूर्व पीएम ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बताया बहुत खतरनाक। कहा, आतंकवाद से लड़ने का तरीका खोजने की जरूरत। अदीस अबाबा में बोले डेलीगेशन के मेंबर अनुराग ठाकुर। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत में ली है शिक्षा, वो अच्छी तरह जानते हैं भारत पाकिस्तान से किस चीज का करता है सामना। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में डेलीगेशन का इथियोपिया दौरा। अदीस अबाबा में सुप्रिया सुले ने कहा, भारत की बात आने पर दुनिया मानती है आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में भारतीय समुदाय से की बातचीत। कहा, पाकिस्तान की कोई भी हरकत मानी जाएगी युद्ध की कार्रवाई। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर रुका संघर्ष। ये कहना बकवास कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को फोन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पाकिस्तान की खोली पोल। लंदन की कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान को अपराधी के रूप में पहचानने की आवश्यकता। हम हाथ दोस्ती का बढ़ाते हैं, लेकिन दुस्साहस पर बन जाती है मुट्ठी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर दोहराया, कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, हमें न्यूक्लियर धमकियों से डर नहीं लगता। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान की कई देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों, वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक। जापान के सैन्य प्रमुख के साथ की मीटिंग। रक्षा सहयोग, क्षेत्र सुरक्षा पर हुई चर्चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा। सुंदरबनी सेक्टर के साथ आगे के इलाकों और चौकियों पर पहुंचे सेना प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जवानों की सराहना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान पर बरपाया कहर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरी तरह तबाह कर दी पाकिस्तान की 118 से अधिक अग्रिम चौकियां और निगरानी प्रणाली। गांधीनगर में बोले बीएसएफ के आईजी, गुजरात सीमा पर पाकिस्तान ने भेजे 500 से अधिक ड्रोन, लेकिन नहीं हुआ किसी को भी नुकसान। एयर डिफेंस ने किया बहुत अच्छा काम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात में थी 800 से ज्यादा बीएसएफ महिला कर्मी। चुनौतीपूर्ण क्रीक क्षेत्र में असिस्टेंट महिला कमांडेंट अमनदीप नीति यादव ने कंपनियों का किया नेतृत्व। पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत बताए जाएंगे युद्ध के दौरान बचाव के तरीके। मॉक ड्रिल के दौरान बजेंगे युद्ध के सायरन और होगा ब्लैकआउट। पंजाब हरियाणा के सभी जिलों में होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के दौरान हरियाणा में रात 8 बजे से 8:15 के बीच होगी ब्लैकआउट की रिहर्सल।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर खतरे के लिए तैयार हो रहा है जम्मू कश्मीर। घाटी में आज होगी मॉक ड्रिल। गुजरात में ड्रिल के तहत शाम को बजेंगे हवाई हमले के सायरन। राजस्थान में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के निर्देश। राज्य में शाम 4:30 बजे होगी मॉक ड्रिल। शाम करीब 7:30 बजे की जाएगी ब्लैकआउट की रिहर्सल। पंजाब के फिरोजपुर में आज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच मॉक ड्रिल। शहर और छावनी क्षेत्र में 6 से 6:30 के बीच बजेगा सायरन। रात 9 से 9:30 के बीच किया जाएगा ब्लैकआउट। जासूसी के आरोपी कासिम के भाई हुसैनी की तलाश में पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डाली दबिश। सूत्रों के मुताबिक हुसैनी ने कासिम की आईएसआई एजेंट से कराई थी मुलाकात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में कासिम। एबीपी न्यूज पहुंचा राजस्थान के गंगौरा गांव में कासिम के घर। लंबे समय से रडार पर था कासिम। पहले राजस्थान पुलिस ने किया था अरेस्ट। एबीपी न्यूज से बोला आरोपी कासिम का भतीजा शोएब। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। पहले राजस्थान पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा, फिर ले गई दिल्ली पुलिस। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में कासिम गिरफ्तार। गांव वालों ने कहा सच्चाई नहीं पता, पाकिस्तान में रहते हैं रिश्तेदार, इसीलिए जा चुका है पाकिस्तान। कांगड़ा जासूसी मामले के आरोपी अभिषेक से पूछताछ के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की एंट्री। हरकत में आई सेना, बीएसएफ, आईबी और एनआईए की टीम। पुलिस रिमांड के दौरान मिले हैं अहम सबूत। पंजाब के पठानकोट में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। सिंबल पोस्ट के पास घुसपैठ के दौरान बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। और आइए अब देखते हैं कि सियासत में क्या है सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने गिड़गिड़ाकर की थी युद्ध रोकने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर दौरे के दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से की मुलाकात। कहा आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी जंग। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। बोले राहुल, जयराम और रेवंत ने की सेना का मनोबल गिराने की कोशिश। ये जो पाकिस्तान के बब्बर, वो हिंदुस्तान के हैं गब्बर। संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ का पलटवार। कहा उनकी बातों को गंभीरता से ना ले। बीजेपी ने विवादित बयान देने वाले अपने नेताओं पर क्या कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। नेहरू की नीतियों के कारण कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा। अगर सेनाओं के पास थोड़ा समय होता तो वो उसी समय पीओके करा लेती आजाद। पहलगाम हमले के आतंकियों के पकड़े नहीं जाने पर संजय राउत का तंज। कहा पहलगाम के 6 आतंकवादियों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि वो एक दिन बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस ने बढ़ते बैंक धोखाधड़ी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार के 11 साल में 416% बढ़े बैंक फ्रॉड के केस। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे कई बैठकें। बंगाल में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप। कहा ममता बनर्जी ने कोलकाता को बना दिया है पीओके। ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है। तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा पश्चिम बंगाल में खून खराबे की तैयारी कर रही है बीजेपी। सुकांत मजूमदार ने कहा था होगा ऑपरेशन बंगाल। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उच्च जाति के विकास के लिए बनाया आयोग। सूत्रों के मुताबिक जाति जनगणना से नाराज सवर्ण वोटर की नाराजगी खत्म करने की कोशिश। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह उच्च जाति विकास आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जेडीयू नेता राजीव रंजन उपाध्यक्ष, दयानंद राय, जयकृष्ण झा, राजकुमार सिंह होंगे आयोग के सदस्य। एबीपी न्यूज से बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए फैसला। बिहार में पहले से था सवर्ण आयोग, सामान्य जातियों के विकास के लिए हुआ पुनर्गठन।
आरजेडी ने उच्च जाति विकास आयोग बनाने की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव से 3 महीने पहले आयोग किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। पहले सवर्ण आयोग ने क्या काम किया। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दी चेतावनी। कहा, मैं नहीं चाहता बकरीद पर बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए गायों को बचाए मुख्यमंत्री, नहीं तो हमें आता है बचाना। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून को बताया काला कानून। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम लड़ेंगे। आज अपने 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। सूत्रों के मुताबिक सीएम रेखा से बातचीत करेंगे अनुपम खेर। दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की वर्कबुक। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने किए कई हितकारी काम। कांग्रेस ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को बताया जुमला सरकार। कहा, 100 दिन में कोई वादा नहीं किया पूरा, बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी जनता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बोली, वो मेवा खाने वाली सरकार थी, ये सेवा करने वाली सरकार है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने उठाए जरूरी कदम। जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे तेल। साधी ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान। कहा, मेरे मन में मुसलमानों के लिए बहुत प्यार। एक्टिंग के दौरान पाकिस्तान से एक दिन में मिलते थे 50 पत्र, लेकिन आतंकियों के लिए नहीं है कोई प्यार। फिलहाल 3 महीने के लिए बढ़ा इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस का समझौता। डीजीसीए ने दी मंजूरी। इंडिगो ने डैम्प लीज को 6 महीने बढ़ाने का किया था अनुरोध।